सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी बस सो के उठी हूँ और मैं उठी नहीं हूँ, मैंने तक है ना उठाया गया है। और उठाया किसने है कि वैसे तो मैं 2-3 बजे से पहले उठती नहीं हूँ। तो सुबह शिफ्ट से आके जब मैं सोई तो आज मेरी अल्लाह तरफ से ही 12 बजे आँख खुली। और जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैनू फ़ोन से कोई 10-12 मिस कॉल आए हैं, जिनको देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार मैनू इन्ने फ़ोन किन्ने किए ने। बाद में डिटेल्स चेक करने के बाद पता चला कि जो पार्सल मैं 5 या 6 दिनों में आने का एक्सपेक्ट कर रही थी, उसके लिए बेचारा डिलीवरी वाला मुझे कॉल्स कर करके पागल हो रहा है। खैर वो उस बेचारे ने मुझे दोबारा कॉल की उसी दौरान और मैंने उठा के उसका मैं कहा वापस आ तो मेरा पार्सल दे के जा। ये अजीबोगरीब शक्लें मेरी हैं इसलिए बन रही हैं क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं है और टाइम से पहले जब मुझे कोई उठा दे तो मैं ऐसे ही आवाज़ार फिरती हूँ। खैर अब उठ गई हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल नहीं कर रही। वेल आई ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ शूज़। सर्विस पे सेल चल रही थी तो जैसा कि सेल से फ़ायदा उठाना चाहिए डेफिनेटली, तो मैंने भी उससे फ़ायदा उठाते हुए अपने लिए एक पेयर शूज़ का मंगा लिया क्योंकि आगे सर्दियाँ हैं तो डेफिनेटली शूज़ ही चलने वाला है। यहाँ पे अपने तेज़ तरह नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस शॉपर को खोला और मैंने बीच में से निकाला ये जूते का डब्बा। अब जब ये बॉक्स मैंने निकाला तो इसके ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए थे वो पढ़ने के बाद मैं कहा एलो भाई मेरे ना हो गया स्कैम। लेकिन मैंने नीचे देखा तो सर्विस लिखा हुआ था। मैं कहा ठीक है बच गए। नॉर्मली वैसे मैं ब्लैक शूज़ पहनती नहीं हूँ लेकिन ये डिज़ाइन मैंने दिल दिया गिराइयाँ तो बहुत ही पसंद आ गया सी। तो मैं सोचा चलो इस बार ब्लैक पेयर ही सही। यहाँ पे मुझे इतनी कजमाइयाँ आ रही है, मेरा बस नहीं चल रहा है। मैं दोबारा सोचा खैर इस पार्सल के चक्कर से मैनू आज इन्नी छेती उठना पाया। देखते देखते मेरे दिल में ख्याल आया कि यार पाके भी वेख लेने की साइज़ छोटा या बड़ा तो नहीं। खैर मैंने पहना, साइज़ का तो मसला नहीं था लेकिन इसको पहन के 1 इंच मेरा कद ज़रूर लंबा हो गया था जिससे मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जहाँ पे मेरी हाइट 5'2" है वहाँ पे ये अब मुझे 5'3" लग रही थी इसको पहनने के बाद। खैर इस चीज़ से मैं बड़ी राजी थी। जल्दी तो उठ गई हूँ तो सोचा चलो जी ये मेरे बैंक्स का जो पेंडिंग काम है आज इसे भी कर लेती हूँ। बालों की पार्टीशन करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतनी खास ज़रूरत है तो नहीं, फिर भी सोचा चलो अब शुरू हो ही गई हूँ तो हल्के हल्के सीधे कर लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं बड़ी प्रोफेशनल पार्लर वालियों की तरह अपने बालों की पार्टीशन करके यहाँ पे खड़ी होकर देख रही हूँ कि अब यहाँ से कैसे कट करना है। हालांकि आंदा जांदा मैंने कख नहीं, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के मैंने ये करना शुरू करा। इतने मेरी माँ को पता लग जाए ना कि मैं अपने वाल फिर कटने तो डेफिनेटली मेरी अम्मी ने मेरी ऐसी की बेइज्जती करनी है जिसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल इमेजिन भी नहीं कर सकती। खैर D2 मैं पंगे तो मैं लेती रहती हूँ और लेती ही रहूँगी, तो इसलिए कंटिन्यू करते हैं। वेल काफ़ी सारी स्ट्रगल के बाद फाइनली मुझे जो चाहिए थी वो लुक मुझे मिल गई। नाल ही लाइट वाले भी याद आ गया कि उन्होंने लाइट लेके जानी थी। खैर अभी बाल गीले हैं तो इसलिए ये कोई खास पता चल नहीं रहा। इनको सेट करने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने क्या करतूत किया है। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ और बाल भी मैंने सेट कर लिए हैं। और यहाँ आज का मेरा जो आउटफिट थीम है वो है ब्लू जीन्स विद दिस पिंक शर्ट। इवन दो लाइक अभी भी पिंक ही पहना हुआ है। खैर पिंक मैंने इतना कोई खास पसंद है नहीं बट स्टिल अब ये शर्ट है तो पहन लेते हैं, कोई बात नहीं। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। और यहाँ पे मेरी हाइट के हालात ये हैं कि मैं कैमरे से भी पूरी नहीं आ रही, नज़र ही नहीं आ रहा है। खैर इतने इससे ज़्यादा ऊंची नहीं मैं हो सकती थी। वेल